नदियों के पास नहीं होती अपनी कोई नदी, उनका सूख जाना इस बात का प्रमाण है। आदित्य रहबर की कविता। अगर इस डिजिटल के दौर में कहीं किसी प्रदेश की चर्चा हो रही तो वह उत्तर प्रदेश की चर्चा हो रही है, जहां 13 जनवरी से महाकुंभ का शुभारंभ हुआ है। इस महाकुंभ में उत्तर प्रदेश सरकार 5,435 करोड़ का बजट रखा है। वही केंद्र सरकार ने 2100 करोड़ का बजट दिया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलाकर 7,500 करोड़ का बजट है कुंभ का। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कुंभ में 40 करोड़ लोग आएंगे गंगा में डुबकी लगाने, जिससे सरकार को 25,000 करोड़ की कमाई होगी, 2 लाख करोड़ की इकोनॉमी होगी। आपको प्रधानमंत्री जी का कुछ साल पहले एक बयान याद है कि आप भी भूल गए हैं? मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज पे कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। उन्होंने कहा था कि हवाई जहाज में कौन लोग बैठने चाहिए, बड़े बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था इस देश में जो सुविधाएं अमीरों को मिलती है वह गरीबों को भी मिलना चाहिए। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। सवाल उठता है कि सामान्य व्यक्ति क्या हवाई जहाज से चल सकता है? तो चलिए जानते हैं कि यदि कोई सामान्य व्यक्ति वाराणसी से प्रयागराज कुंभ जाना चाहता है तो क्या वह जा सकता है? सरकार के बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े अखबारों में विज्ञापन और हर चट्टी चौराहे पर बड़े बड़े इश्तहार छपवा कर पोस्टर बैनर से लैस कर दिया गया है महाकुंभ प्रयागराज का, जहां कुंभ में 40 करोड़ लोगों की आने की संभावना जताया जा रहा है। वहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कितनी व्यवस्था की गई है तो चलिए जानते हैं। क्या इस महाकुंभ में हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति वाराणसी से प्रयागराज की हवाई यात्रा कर सकता है, जिसकी दूरी 150 किलोमीटर के आसपास है? अगर आप वाराणसी से दिल्ली जाना चाहते हैं तो हवाई जहाज से तो आपके जेब पर खर्च पड़ेगा 10,000 से लेकर 15,000 तक, जिसकी दूरी 800 किलोमीटर से अधिक है। एक बार और सुन लीजिए, वाराणसी एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट जाने के लिए एक व्यक्ति का खर्च 10,000 से लेकर 15,000 तक, जिसकी दूरी 800 किलोमीटर से अधिक है। वही एक व्यक्ति अगर वाराणसी एयरपोर्ट से प्रयागराज एयरपोर्ट जाना चाहता है आज के दिन 27 जनवरी को, जिसकी दूरी 150 किलोमीटर के आसपास है, असली खेल यही से शुरू होता है। जिस हवाई चप्पल वाले की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे थे कुछ साल पहले, क्या वह हवाई जहाज से चल सकता है? क्या हवाई चप्पल वाले की कोई सुन रहा है या सिर्फ मंचों से बड़े बड़े लच्छेदार भाषण दिए जाते हैं? आम नागरिकों के लिए हवाई चप्पल पहनने वाले व्यक्तियों के लिए कितना सस्ता है हवाई जहाज की यात्रा करना, तो चलिए जानते हैं। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना है। अगर कोई हवाई चप्पल वाला व्यक्ति वाराणसी एयरपोर्ट से प्रयागराज एयरपोर्ट जाना चाहता है तो उसकी जेब ढीली हो सकती है। इसका प्रमाण आपको आगे मिल जाएगा। वाराणसी एयरपोर्ट से 27 जनवरी को प्रयागराज एयरपोर्ट जाना चाहता है तो उसके उड़न खटोले का चार्ज देख लीजिए। एयर इंडिया का टिकट 54,000 से लेकर 71,000 तक है। वही दिल्ली जाने के लिए 10,000 से 15,000 का किराया लग रहा है, एक व्यक्ति का खर्च हो रहा है। अगर हम मान लेते हैं कि प्रयागराज जाने के लिए 64,000 का टिकट है, उतने में दिल्ली से कोई व्यक्ति 15,700 के हिसाब से 2 बार जा सकता है और 2 बार दिल्ली से वाराणसी आ सकता है। लेकिन वाराणसी एयरपोर्ट से प्रयागराज एयरपोर्ट, जिसकी दूरी 150 किलोमीटर के आसपास है, वहां सिर्फ एक बार जा सकता है, जिसका किराया 54,000 से लेकर 71,000 तक है। मैंने इसलिए कहा कि उसका किराया 64,000 भी है और 71,000 भी और 54,000 भी, तो हमने मीडियम का रास्ता चुना, 64,000 को लिया। उस हिसाब से 2 बार जा सकता है दिल्ली, 2 बार आ सकता है कोई व्यक्ति। क्या कोई हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से जाना चाहे तो वाराणसी से प्रयागराज जा सकता है, जिसका किराया ही 54,000 से लेकर 71,000 तक है। नारा तो खूब लगाया जाता है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन इस विकास की रेस में हवाई चप्पल वाला कहां पर खड़ा है? अरे कुछ तो दे दो कि केवल उधर के लिए सब कुछ है। बिल्कुल सही। केवल सब कुछ उधर के लिए है तो सबका साथ सबका विकास का नारा बंद करो। कुछ साल पहले हवाई चप्पल वाले के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से चलना चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना है। आज भी हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से नहीं चल सकता,
भले ही आप बड़े बड़े मंचों से लच्छेदार दे दीजिए, लेकिन धरातल पर जो दिख रहा है वह जगजाहिर है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। वाराणसी एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट जाने के लिए 10,000 से 15,000 किराया लग रहा है। हवाई चप्पल वाला तो कभी सपने में भी सोच नहीं सकता। जिसकी इनकम ही इतनी नहीं है तो वह हवाई जहाज से यात्रा कैसे करेगा? वह कैसे हवाई चप्पल वाला व्यक्ति हवाई जहाज से यात्रा करने की कभी सोचेगा? जिस वाराणसी से प्रयागराज का मैं जिक्र कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वाराणसी के सांसद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और उनके जिले से कोई हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से यात्रा करना चाहे प्रयागराज के लिए, जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना है। तो कितना आसान और कितना कठिन है, यह आंकड़ों से आप देख सकते हैं। जिसका किराया ही 54,000 से शुरू होता है और 71,000 तक जाता है। तो आम इंसान, हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति, उसके सपने में भी सोच नहीं सकता कि वह वाराणसी से प्रयागराज हवाई जहाज से यात्रा कर सके।